नहार जी, नहार जी, नहार जी, नहार जी, नहार जी कहाँ चले गए? मुझे उनको बताना है कि मम्मी जी और दादी जी ने मुझे माफ कर दिया और अब वो भी अपनी नाराजगी भूल जाए। नहार जी, शायद नहार जी गार्डन की तरफ गए होंगे, देखती हूँ। ये धागा नहार जी ने अपनी जेब से निकालकर बाहर रख दिया। इसका मतलब नहार जी की जान खतरे में है। लड़े सर, बता खाने में क्या खाएगा? देख जूही तो बाहर गई है, दोस्तों के साथ ही खाना खाएगी, उसका खाना है नहीं। तू जल्दी से बता, वही बना दो। बोल। खाने में दादू आप बताइए ना, आज आप खाने में क्या खाएंगे? देखो अभी तो मैं फल खा रहा हूँ, बाद में थोड़े से दाल चावल खा लूंगा। हाँ, ज्यादा मुझे भूख नहीं है, मतलब लाइट रखता हूँ। अरे बावले, तो फोन किसे कर रहा है? मैंने अभी तो कहा कि जूही गई है, दोस्तों के साथ खाना खाएगी बाहर। तू अपनी बता ना। दादी मैं उसे कॉल नहीं कर रहा हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। तो किसे? अभी किसी कॉल कर रहा है? मम्मी जी, अच्छा आप ये बताइए आप खाने में आज क्या खाएंगे? जी आप अपनी पसंद बताइए ना कि आप क्या खाएंगे खाने में। अरे पलक तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, उनके पैर में चोट लगी है, सारा दिन बेड पे बैठे बैठे बोर हो जाती होंगी, और अगर आज मम्मी जी की पसंद का खाना बनेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। क्यों मम्मी जी? दामाद जी, आज पालक पनीर खाने का मन कर रहा है, बहुत दिन हुए खाए। पालक पनीर? दादी आप एक काम कीजिए ना, आप पालक पनीर बना दीजिए और गर्मा गर्म पराठे भी बना दीजिएगा। हाँ हाँ, पालक सही रहेगा। क्या आपको तो दाल चावल खाने थे ना, अभी पेट ठीक नहीं है आपका। हाँ लेकिन पालक भी ठीक ही है ना, पेट के लिए अच्छा है ना? वैसे मम्मी जी आपको पता है दादी ना पालक पनीर क्या बनाती है? ओए होए होए, मुझे दादी के हाथों का पालक पनीर बहुत पसंद है। अगर एक बार आप भी खा लेंगी ना तो बस खाती रह जाएंगी। ठीक है, आज मैं भी खा के देखती हूँ कैसा बनाती है। बना देती। थैंक यू। इस पिंकू का मम्मी जी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जी जी मिस्टर शेखावत जी, मैं आपको बाकी की डिटेल्स भेजता हूँ। मुन्नी एक सेकेंड। मुन्नी बेटा क्या बात है, आप ऐसे कमरे से भाग क्यों गई थी? मुन्नी बेटा आप ऐसे पीछे क्यों जा रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ, क्या है, कोई बात है क्या? मुन्नी मुन्नी पहले बताओ क्या बात है, क्या बात है? नाहर के हाथ लगने से मुझे कोई झटका नहीं लगा। इसका मतलब नाहर के पास जो भी चीज थी उसने खुद से दूर कर दिया। मुन्नी कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। हमें अभी जाना है। कहाँ जाना है मुन्नी? पहले आप चलिए। मुन्नी अरे चलिए। मम्मी जी मैंने ना आपके लिए बहुत बढ़िया मूवी डाउनलोड की है, आप एक काम कीजिए आराम से बैठ के देख लीजिए, ठीक है? दामाद जी, आप भी देखिए ना, मैं अकेली बोर हो जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। कौन सी हीरोइन है बेटा पिंकू, जब अपनी सास की सेवा कर ही रहा है तो पूरी तरह से कर। सिर्फ ये फिल्म दिखाने से पेट भरता है क्या? हाँ, ये फल जो इतने सारे लेकर के आया, इन्हें काट के खिला, खाना बनने में टाइम है। ले ठीक है दादी, ले खिला इनको, पिक्चर भी देखो साथ में। है
कीड़े? अच्छे से खिलाना है, ये नहीं कि खुद ही खा ले। हाँ। कहीं मुन्नी नहार जी को कहीं ले तो नहीं गई? रूही! जी मम्मी जी। रूही बेटा, रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी आज कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं। हाँ ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, आपने नहार जी या मुन्नी को कहीं देखा है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बताओ तो क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं मम्मी जी। क्या हुआ? मैं आपको बाद में सब बताती हूँ। रूही! मम्मी जी लीजिए। दादी ये सब क्या है? क्या कर रहा था तू? अपनी सासू माँ को कीड़े वाला फल खिला रहा था, दिखाई नहीं देता तुझे? कीड़ा? हाँ? क्या हुआ? अरे ये पिंकू तुम्हारी मम्मी जी को कीड़े वाला फल खिला रहा था गलती से। बताओ भला, ये तो अच्छा हुआ जो मैंने देख लिया। अरे मैंने तो सुना है ये गलती से अगर इंसान के शरीर में कीड़ा चला जाए ना तो इंसान के दिमाग में चला जाता है और दिमाग में जाकर शरीर को बेचैन कर देता है। इंसान की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, वो पागल हो जाता है, उसे लकवा मार जाता है, कई बार तो ऐसे में उसकी मौत भी हो जाती है। भगवान! कोई बात नहीं मम्मी। बेचारी समधन जी वैसे ही बीमार हैं, पैर अलग टूट गया है इनका। गलती से ये कीड़ा अगर इनके शरीर में जाके दिमाग में चला जाता, अस्पताल में कहीं इन्हें हमें लेकर के जाना पड़ता और भगवान न करे। सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई। दामाद जी, आप अपने ऑफिस का काम संभाल लिए, अब मुझे पलक संभाल लेगी। लेकिन मम्मी जी, लेकिन कुछ नहीं दामाद जी, वैसे भी आपसे सेवा करा कर मुझे अपने ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाना है, अब रहने दीजिए। कोई बात नहीं पिंकू जी, मैं मम्मी का ख्याल रख लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है पलक। आप ठीक तो है ना मम्मी? दादी जी थैंक यू सो मच, वो आपने वो कीड़ा खाने से मम्मी को बचा लिया, वरना कीड़ा खा लेती। बेटा जी इसमें थैंक यू की कौन सी बात है? ये समधन जी है हमारी, ऊपर से बीमार, 4 दिन की मेहमान है हमारे घर में, इनकी सेवा करना तो फर्ज है मेरा। कुछ ही देर में खाना लगाते।
कोई बात नहीं, खाया तो नहीं ना आपने? कहाँ है नाहर जी? बाहर जाकर देखती हूँ। नाहर जी, नाहर जी कहाँ गए? समर भैया, समर भैया, आपने नाहर जी को कहीं देखा क्या? हाँ भाभी, नाहर भैया और मुन्नी तो अभी अभी कार से कहीं बाहर गए। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो नाहर जी कुछ भूल गए थे, मैं उनको कॉल कर लेती हूँ। मुन्नी, किसका फोन है? वो कुछ नहीं, वो बेकार वाले कॉल्स होते हैं ना, वो ही है, मैंने काट दिया। स्पैम कॉल्स, हाँ काट दो। फोन का नेटवर्क ऑफ कर देती हूँ। अच्छा मुन्नी, तुम्हें बताया नहीं हम कौन सी जगह जा रहे हैं? बहुत प्यारी जगह है, पहले आप चलिए तो। ओके। मम्मी जी आप ना पक्का चीटिंग कर रहे हो, आपके पास 2 इक्के हो ही नहीं सकते हैं। मेरे पास 2 इक्के हैं, आप चलिए। पिंकू जी, मेरी मम्मी ना ताशों की बादशाह है, इनसे कोई ताश में जीत ही नहीं सकता। क्या बात है मम्मी जी। ये लीजिए, अब चलिए आप। ये रहा दूसरा इक्का, देखिए। ये पिंकू भी ना हद करता है लड़का। इतनी मुश्किल से इसे सासू माँ की सेवा करने से हटाया था, और ये फिर से मम्मी जी करके हंसी ठट्टा करने में लगा हुआ है। गधा कहीं का। मुझे इस मोटी का कुछ तो करना होगा। जूही कॉलेज गई है, प्रतीक के पापा घर से बाहर हैं। किसी बहाने से मुझे पलक और पिंकू को घर से बाहर करना होगा, ताकि मैं इस औरत का पर्दाफाश कर सकूं। पलक चल तू। ताश खेला जा रहा है? हाँ। अच्छा है बेटा पिंकू। पलक बेटा, क्या घर में बैठे बैठे ये इंडोर गेम कर रहे हो? जाओ जाओ, बाहर जाके घूमो फिरो, कुछ अच्छा खाओ पियो। मैं तो कहती हूँ सिनेमा चले जाओ, जाके कोई पिक्चर देखो। मैंने सुना है आजकल सिनेमा हॉल में 50% छूट है टिकट में। जाओ। पिक्चर? लेकिन दादी वो सब ठीक है, लेकिन मम्मी जी की ऐसी हालत है, हम ऐसे उन्हें घर पे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? कैसी हालत? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आखिरी सांसें गिन रही हूँ। मतलब ये है कि पाँव ही तो टूटा है बेचारी का, अब वैसे भी बैठी ही रहती है और वैसे भी बैठी ही रहेंगी। है तुम लोग क्या बैठे रहोगे? अब मैं तो हुई घर में देख रेख करने के लिए इनकी। क्या दिक्कत है? तुम जाओ जाकर के पिक्चर देख करके आओ। हम बुढ़े आपस में बैठकर अपना सुख दुख बांट लेंगे, हैं समधन जी? सुख तुम दोनों के हंसने खेलने के दिन है, यहाँ बैठे बैठे सारा दिन क्या करोगे? जाओ। वैसे पिंकू जी, मेरा भी बहुत मन है पिक्चर देखने का, चलते हैं ना? मम्मी जाए ना? हाँ बेटा जाओ, मैं तो बस अब आराम ही करूंगी। जाओ। हाँ चले। ठीक है मम्मी जी, हम लोग चलते हैं, आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। जाइए दामाद जी। ये हम पत्ते कभी और कंटिन्यू करेंगे। वैसे दामाद जी आप हार रहे थे। कोई नहीं, अगली बार मैं जीतूंगा आपसे। हाँ। अरे जाओ बेटा जाओ। समधन जी आप खाना खा लीजिए, फिर दवाई भी तो खानी है आपको। पानी रखा है आपका, मैं दवाई लेकर आती हूँ। इस कड़वी तलवार पर मिठास का लेप कैसे चढ़ गया? क्या ये सच में बदल गई या इसका कोई और नाटक है? ये नहीं सुधरेगी। चलो, खाना तो मैं अपने कमरे में खाऊंगी।
कोई नहीं है, मैं लगड़ा क्यों रही हूँ? अरे ऐसे जाती हूँ। The number you have called is currently busy on another line. अगर मैं गई तो मैं अकेली नहीं, नहार के साथ जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। कहीं मुन्नी जो कह रही थी उसने वो कर तो नहीं दिया ना? कहीं वो नहार जी को सच में अपने साथ तो नहीं ले गई? अब मैं क्या करूँ? हे भगवान मेरी मदद कीजिए। मुन्नी नहार जी को लेकर कहाँ गई होगी? हे भगवान, कोई अनहोनी ना हो जाए। चाहे कोई मेरी बात माने या ना माने, मुझे सबको बताना होगा। मुझे नहार जी को किसी भी तरह से घर वापस बुलाना ही होगा। क्या करूँ? रूही बेटा, कौन सी बात बतानी पड़ेगी? ये अचानक से तूफान कहाँ से आ गया? मौसम तो नहीं था ऐसा। तूफान नहीं, ये तो भूकंप आ रहा है। ये सब चीजें कैसे हिल रही है? कोई है, बचाओ! पिंकू ने इस कमरे के स्विचेस इस फोन से जोड़ दिया, आज वो काम आएगा। अब ये नौटंकी भूत के डर से जरूर खड़ी होगी और मैं इसका वीडियो बनाती हूँ। ये भूकंप नहीं, ये तो भूत है। कोई नहीं है, मुझे उठना पड़ेगा, अब मुझे आगे जाना पड़ेगा। बचाओ, बचाओ! क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? चिल्ला क्यों रही थी? अब बैठिए आराम से। क्या हुआ है? वो कमरे में अजीब सा हो रहा था। अजीब? कैसा अजीब? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे चक्कर आ गए थे, इसलिए मैं डर गई और मैं चिल्लाती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप रिलैक्स कीजिए, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। आप पानी पीजिए। ये मेरे अपने पोते और पोती मेरे ही पता नहीं क्यों हर प्लान के दुश्मन बनकर बैठे। अब इस बुढ़िया को भगाने के लिए मुझे कुछ और प्लान करना पड़ेगा। जूही के आते ही सब ठीक हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बुढ़िया को मेरा सच पता चल गया और ये सब उसी की साजिश हो? अब मुझे हर कदम पे चौकन्ना रहना पड़ेगा।
पापा जी वो नाहर जी मुन्नी के साथ कहीं बाहर गए हुए हैं और मैंने कितने बार उनका फोन ट्राई किया, उनको फोन भी नहीं लग रहा है। बेटा इसमें घबराने की क्या बात है, दोनों कहीं गार्डन में घूमने के लिए गए होंगे और फोन की बैटरी डाउन होगी इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। बेटा तुम चिंता मत करो, वो लोग आ जाएंगे। नहीं नहीं पापा जी आप समझ नहीं रहे, आप प्लीज अपने फोन से एक बार नाहर जी को ट्राई कीजिए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ओके बेटा। एक काम करती हूँ, मैं समर भैया और रोमिल जीजू को बुलाती हूँ। समर भैया, रोमिल जीजू, समर भैया, रोमिल जीजू जल्दी आइए ना। समर भैया, रोमिल जीजू, नाहर जी मुन्नी के साथ कहीं बाहर गए, प्लीज आप जल्दी से उनको देखकर आइए ना। वो कौन से पार्क में यहीं कहीं आसपास ही होंगे, प्लीज प्लीज जल्दी चाहिए ना, उनको देखकर आइए ना प्लीज। रूही, नाहर अगर मुन्नी के साथ थोड़ा समय बिता रहा है तो इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? दादी दादी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नाहर जी की जान खतरे में। प्लीज प्लीज समर भैया को कहिए ना कि उन्हें वापस लेकर आए प्लीज दादी। ये बेटा खतरा, कैसा खतरा? मुन्नी का सच अब बताना ही होगा सबको।